मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जब भी कादियानियों से आप गुफ्तगू करते हैं और जब भी आप कुरान हदीस की बात करते हैं तो कादियानी हज़रात बड़ी मुश्किल से आपकी बात पर राज़ी होते हैं, मगर जब उनकी मर्ज़ी आती है तो वो उस चीज़ को बार बार उछालते हैं, बार बार हमारे सामने पेश करते हैं। चूँकि उनमें से उसका मतलब वो अपनी मर्ज़ी का निकाल रहे होते हैं। असल में जमात अहमदिया में और मुसलमानों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, हम लोग कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और चलना चाहते हैं, और जमात अहमदिया के जो अफराद हैं वो ये चाहते हैं कि कुरान और हदीस मिर्ज़ा साहब के तहत चले। इसके लिए मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है, इंशाल्लाह मैं हवाला भी लगा दूँगा, गालबन 19 नंबर जिल्द के अंदर है। तो उन्होंने भी ये लिखा है कि जो हदीस मेरी वही के मुआरफ़ नहीं, यानी जो वही मिर्ज़ा साहब को होती है, इल्हाम मिर्ज़ा साहब को होते हैं, उसके मुआरफ़ नहीं है, तो वो कहते हैं उसको मैं रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूँ, नाउज़ बिल्लाह। तो नाज़रीन व सामीन करम, जिस तरह कादियान जो है हिंदुस्तान का मज़हब है और बिहायत जो है वो ईरान का मज़हब है, तो इन दोनों के जो बानी हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के आखिर में एक जैसे फ़िक्रात आते हैं, यानी बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और बानी जमात बहैयत सैयद अली मोहम्मद बाब ईरानी और कादियानी। तो चलिए मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस पेश करता हूँ जिसको इन दोनों इमाम मेहदी ने अपने पर चस्पा किया है। आगे जाके इसी हदीस को फिर बहाउल्लाह ईरानी जो मसीह मौद बन के आया बिहाई मज़हब में, और कादियानी मज़हब के अंदर बानी जमात अहमदिया ने ये ओहदा अपने पास ही रखा, उन्होंने किसी और को नहीं आने दिया। तो उनका भी आपस में मैं इंशाल्लाह मुआवजा करूँगा, मगर पहले इमाम मेहदी वर्सेस, यानी इमाम मेहदी ईरानी वर्सेस इमाम मेहदी कादियानी। तो ये जो हैं बिहाई मज़हब के लोग, उनके फॉलोअर ने ये किताब लिखी है ज़हूर मेहदी व मसीह। वैसे तो सामीन इकराम, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए बिहाई मज़हब की जो किताबें हैं ये मेरे पास लगी हैं, ये लगी हैं, नीचे भी हैं, नीचे भी हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये अली मोहम्मद जो बाब था, जो इमाम मेहदी होने का दावेदार था, ईरानी मेहदी यूँ कह लेते हैं, ईरानी मेहदी और कादियानी मेहदी, बुरा ना मनाइएगा कादियानी हजरात। कहते हैं, ये लिखते हैं बिहाई मज़हब वाले कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को भी एक हदीस मुबारका में इमाम कहा गया है, हवाला मैं लगा दूँगा। कहते हैं जनाब अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ा अंतुम इज़ा नाज़ला इब्ने मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। आगे तर्जुमा इन्होंने किया है कि तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम में इब्ने मरियम नाज़ल होगा और तुम्हारा इमाम तुम में से ही होगा। यहाँ इमामकुम से मुराद इमाम मेहदी हैं, यानी ये कौन कह रहा है? ये बिहाई मज़हब वाले कह रहे हैं। उन्होंने इस हदीस को अपने पे चस्पा कर लिया। चलिए अब हम ईरानी जो मज़हब है उसको छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं कादियानी मज़हब की तरफ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब हकीकतुल वही जिल्द नंबर 22, उसमें अरबी का कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, तो लिखा है ज़मीमा हकीकतुल वही, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर बानी जमात अहमदिया क्या कहना चाहते हैं, क्या वो भी इस हदीस को अपने पे चस्पा करते हैं कि नहीं करते? बहुत सारी और किताबों में भी है। तो ये देखिए, कहते हैं और तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। अब क्या हुआ,
जो ईरानी इमाम मेहदी है उसने भी कहा, ये जो कादियानी इमाम मेहदी साहब हैं उन्होंने भी यही कहा। दोनों ने इस हदीस को अपने पे चस्पा किया मगर चूंकि ये पहले गुजरे हैं, इन्होंने पहले अपने आप को इस हदीस का मिसदाक ठहराया, ये बाद में आए हैं, इन्होंने बाद में इस हदीस का मिसदाक ठहराया। तो नाज़रीन व सामिन इकराम, आपको ये पता चला कि पहले अली मोहम्मद बाब गुजरे, उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया, उन्होंने इस हदीस को अपने पे चस्पा कर लिया। बाद में जब मिर्ज़ा साहब की बारी आई, उन्होंने कादियान के अंदर ये दावा किया, उन्होंने इस हदीस को अपने पे चस्पा कर लिया। तो अब हमें यही पता चलेगा ना कि चूँकि ये बंदा पहले मिर्ज़ा साहब से गुजरा है, इसने पहले इसको चीज़ को लिखा है, और इसी चीज़ को जब मिर्ज़ा साहब ने लिखा तो फिर मिर्ज़ा साहब ने यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ लिख दी। तो इन दोनों इमाम मेहदी के अंदर बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है, मगर ये इमाम मेहदी जो है ईरान के अंदर ये बहायत मज़हब का बानी है, और ये जो हिंदुस्तान के अंदर है ये कादियानी मज़हब के बानी है। बहुत सारी दुआ कीजिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरे इस्लाम के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अपने नाज़रीन से जो मेरे सुनने वाले हैं, कि वो इन कादियानियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी आंखें खोल दे, अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब फरमा दे, और ये सच्चे दिल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाएं। यकीन कीजिए, मैं जिस तरह अपने वालिदैन के लिए परेशान होता हूँ, इसी तरह मैं पूरी उम्मत मरज़िया के लिए परेशान होता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो मुरब्बियान हैं, ये इन बेचारे लोगों को क्यों धोखा देते हैं। तावीलात कर कर के इन्होंने इस उम्मत को बिगाड़ दिया है। आगे से लोग भी ऐसे हैं कि वो तहकीक नहीं करते। मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, वो जमात अहमदिया से उसका ताल्लुक़ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप मेरी वीडियो सुनते हैं, आप यकीन कीजिए, उसने कहा शमसुद्दीन आपकी वीडियोस पर तो इस सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है, किसी मुरब्बी से किसी बड़े को पता चल जाए कि हम जो है आपकी वीडियो सुनते हैं तो वो हमें सौ बातें सुनाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि चलिए इन मुरब्बियान की जो तनख्वाहें लगी हुई हैं, और तनख्वाह लगी है, चलिए आपने तो लेनी, कम से कम लोगों को सही अकीदा तो बताएं। तो नाज़रीन व सामीन कराम, इनके लिए भी खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।